ध्यान रखना, विद्या पूर्णता लाती है और शिक्षा संस्कारित करती है। ये लिखने की बात है, याद रखने की बात है। शिक्षा संस्कारित करती है पर विद्या पूर्णता लाती है। जो परफेक्शन है, जो पूर्णता है, सिद्धि है, वो विद्या से आएगी। और विद्या आने के बाद आप विनयी बन जाओगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या के बाद आप विनयी बन जाएंगे। विद्या सबके लिए होगी और वो आपका संपूर्ण विकास करेगी। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, आत्मिक विकास, वो पूरी आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर देगी, पूरे व्यक्तित्व को निकाल देगी। विद्या उसे कहते हैं जो 4 स्तर पर आपको उन्नत करती है। पहला स्थूल, ये स्थूल विद्या आने के बाद आपका जो स्थूल व्यक्तित्व है वो भी प्रभावशाली बनता है। एक सूक्ष्म, 4 प्रकार के व्यक्तित्व हैं। एक तो ये जिसमें आपकी चिबुक, हनु, भुजाएं, वक्षस्थल, केश विन्यास, रूप परिधान, आपका भास, आपका वर्ण, ये एक। विद्या के बाद में अपने प्रति गौरव का अनुभव होगा। आप भले सांवरे हैं, पतले हैं, बड़े ऊंचे नहीं हैं, शरीर की काया कैसी है, उस काया के प्रति आपको आनंद रहेगा। विद्या में अभाव नहीं रहता। तो अपने प्रति जो पूर्णता की स्वीकृति नहीं है, उसका कारण है कि विद्या हमारे पास नहीं तो देह तो साधन है, तो भोग भाग्य के लिए जाति, आयु, प्रारब्ध हमें मिला है अपने कर्मों के अनुसार। तो देह के प्रति एक वैसी भावना, दूसरी है विचार, पुष्ट हो जाना। आपकी अभिव्यक्ति कुछ और होगी। आप में 2 चीजें ठीक हो जाएंगी और वो याद रखने की हैं। एक तो आप में जो स्वतंत्र, जो आप में कर्म की तत्परता है, सक्रियता है, वो शुभ बन जाएगी और अभिव्यक्ति आपकी पवित्र बन जाएगी। याद रखना, विद्या आपकी अभिव्यक्ति को पवित्र बनाती है। जो अभिव्यक्त होगा आप में से, जब आप बोलोगे, जब आप देखोगे, जब आप कुछ भी करेंगे, आपकी प्रत्येक क्रिया, आपकी प्रत्येक संवेदना, आपकी हर उपस्थिति, आपकी हर प्रस्तुति अनुपम होगी, उदात्त होगी। विद्यावान व्यक्ति जो होता है उसकी हर चीज अच्छी लगती है। उसका भास, आभास, उसका उठना बैठना चलना, उसकी हर चीज। मधुराधिपतये रखिलम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वदनम मधुरम, गोपा मधुरम, हर चीज उसकी सुंदर होगी। विद्या आपके विचारों को पवित्र कर देती है, चिंतन को प्रखर कर देती है। एक तीसरी चीज और है, आपका आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन जाएगा। तो 4 प्रकार के व्यक्तित्व हैं। एक है जड़, बाहर का, दूसरा है सूक्ष्म, तीसरा है बौद्धिक और चौथा है आध्यात्मिक।